हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जिन कैंडिडेट्स ने डीआरडीओ सेप्टम 10 डीआरटीसी में अप्लाई किया था उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट है एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड। जी हाँ, डीआरडीओ सेप्टम के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके हुए थे सितंबर में और 23 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसके बाद 2 दिन जो है एक्सटेंड किया गया था। जिन लोग ने रजिस्टर किया था उनका जो डेट है एक्सटेंड करके 25 तारीख किया गया था, ताकि अगर कोई करेक्शन करना हो फॉर्म में तो वो कर सकते थे। उसके बाद जो है अब एप्लीकेशन स्टेटस आया है और उसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती रही होगी जिससे उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कितने कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, कैसे चेक करना है, किस किस का नाम है, वो सारी चीज़ हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था वो एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं। फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे एप्लीकेशन स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। नोटिफिकेशन आपका सितंबर के महीने में आया था और जिसमें आपकी टोटल 1901 वैकेंसीज थी। 2 तरह की पोस्ट थी, पहली थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की और दूसरी थी टेक्नीशियन ए की। इसके फॉर्म फिलअप जो है 23 सितंबर तक हुए थे, फिर एक्सटेंड हो गया था। तो देखिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। जब मैं आपको फॉर्म फिलअप करवा रहा था तब मैंने बोला था कि आपकी जो डिटेल्स हैं उनको फिल करते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वालिफिकेशन है उसकी क्रूशल डेट जो है उसको मीट नहीं करते हैं, या फिर जो आप डिटेल्स फिल करते हैं वो आपकी सेम नहीं होती है। जो आपने अपनी आईडी प्रूफ अपलोड करा होता है और जो डिटेल्स आपने फॉर्म फिलअप में दी होती हैं वो मिसमैच होती हैं। तो ये सारी रीजंस होते हैं जिनसे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और अभी भी जो अपडेट आया है उसमें जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। मैं आपको एक बार लेके चलता हूं ऑफिशियल साइट पर, वहां पर पूरी डिटेल में आपको देता हूं। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी डीआरडीओ सेप्टम की। यहां पर आपको विजिट करना है। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हुआ है। अब इसमें सबसे पहला जो आपका अपडेट है वो यही है, व्यू डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड नॉट कंसीडर्ड एप्लीकेशन अंडर सेप्टेम 10 डीआरटीसी एडवर्टीजमेंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा। अब देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए 2357, 2357, बहुत बड़ा नंबर है। इतने कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है। यानी बहुत बड़ी संख्या में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करते समय कोई ना कोई गलती की है। क्या गलती की है वो भी यहां पर आपको मेंशन किया गया है, आप ताकि अपनी जो गलती है उसको एक बार देख सकें। उसके बाद भी यहां पर एक मौका आपको मिला है। आप इंपॉर्टेंट नोट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू हैव एनी रेलिवेंट प्रूफ अगेंस्ट दिस देन यू मे प्रोड्यूस इट to us on or before 20th October 2022 at our email क्या है, helpdesk@septem10.com। यहां पर आपको मेल करना है। अगर आपको लगता है कि जो गलती यहां पर मेंशन की गई है वो एक्चुअल में गलती नहीं है, उसके अगेंस्ट आपके पास कोई भी पुख्ता सबूत, रेलिवेंट प्रूफ है, तो आप मेल कर दीजिए। आप जो मेल करेंगे उसको एक बार चेक किया जाएगा और वो गलती जो है अगर आपकी सही होगी, मतलब अगर आपने जो चैलेंज किया है वो सही पाया जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये काम आपको अगले 6 दिन के अंदर करना है, यानी 20 अक्टूबर से पहले आपको मेल करना है helpdesk@septem10.com पर। और वहां पर सब्जेक्ट लाइन जो आपको मेंशन करनी है वो है चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो ये देखिए, रीजन में आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे पहला जो रिजेक्टेड फॉर्म है उसका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है 10011515589464। कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, पोस्ट का कोड दिया हुआ है। 2 तरह की पोस्ट थी तो पोस्ट कोड भी यहां पर दिया हुआ है। फिर देखिए, रीजन फॉर नॉट कंसीडरेशन, यानी कि रिजेक्ट होने का या कंसीडर ना करने का क्या रीजन था, तो उसमें लिखा है मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट। यहां पर कैंडिडेट्स ने क्या किया, आप मल्टीपल पोस्ट लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने फॉर्म फिल कर समय आपको बताया था। लेकिन अगर आप सेम सब्जेक्ट लिए बार बार अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो गलती यहां पर दिख रही है वो यही दिख रही है कि कैंडिडेट्स ने सेम सब्जेक्ट लिए मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फी भी पे करनी पड़ी और आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप मल्टीपल, कोई भी वैकेंसी आती है, अगर वहां पर आप मल्टीपल पोस्ट लिए अप्लाई कर भी रहे हैं तो चेक कीजिए उस पोस्ट लिए आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, वो पोस्ट सेम पोस्ट तो नहीं है या उसके समकक्ष तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको
अप्लाई करने से पहले चेक करनी चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, आपकी एप्लीकेशन फीस भी गई और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। और मोस्टली जो यहाँ पर मैं रीजन देख रहा हूँ वो सेम रीजन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। कैंडिडेट्स ने क्या किया है, एक ही सब्जेक्ट के लिए कई बार अप्लाई करा है और ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। 2357 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेम सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया है। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया है, आपने सेम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो आप मेल कर दीजिए उस ईमेल एड्रेस पर। जो आपका प्रूफ है वो प्रूफ आपको अटैच करना होगा वहां पर। उस प्रूफ के अटैचमेंट के साथ आप 20 अक्टूबर 2022 तक इसको मेल कर सकते हैं, तो मेल कर दीजिए। और बाकी आपके जो एडवर्टीजमेंट है का एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्द आने वाला है, तो जल्दी से चेक कीजिए भाई कि आप का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो गलती से कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप मेल कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक का टाइम आपको दिया गया है, आप लोग जल्दी से इसको चेक करके मेल कर दीजिए, क्योंकि मेल करने के बाद भी, और मैं फिर से बोलूँगा, मेल के लिए आप 20 अक्टूबर का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को आप मेल करेंगे फिर आपको और टाइम यहाँ पर होगा देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 दिन के अंदर इसको मेल कर दें, ताकि आपको रिस्पॉन्स मिल जाए और क्लियर हो जाए आपको कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है या कंसीडर किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आप 1 या 2 दिन में इसको मेल कर लीजिए, लेकिन मेल तभी कीजिएगा जब आपको लगता है कि आपके पास रेलिवेंट यानी पुख्ता सबूत है जो रिजेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट। तो जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो एक बार इसको चेक कर लें, और बाकी जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो आप परेशान ना हो। एप्लीकेशन स्टेटस आपके लिए यही है, आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे, वेबसाइट पर आपको दिख रहा है स्टेटस ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडमिट कार्ड इशूड सून यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेकिन 20 अक्टूबर के बाद ही एडमिट कार्ड आएंगे, ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है उनको एक बार फिर से रीचेक रीवेरीफाई किया जाएगा, ताकि उसमें से कोई एप्लीकेशन ऐसा ना हो जो कंसीडर करने लायक हो। तो इसलिए एडमिट कार्ड जो है वो अभी आपके 20 अक्टूबर से पहले तो नहीं आएंगे, ये चीज़ क्लियर है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो आ जाएंगे। हो सकता है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर अक्टूबर के लास्ट जो 2-3 दिन है उसमें आ सकते हैं। और 20 अक्टूबर के बाद भी मान के चलिए कि आपका 22, 23, 24 जो है वो त्योहार के दिन है, तो उस टाइम पर भी एडमिट कार्ड आना थोड़ा मुश्किल है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो है वो यही है कि आपके एडमिट कार्ड अक्टूबर के एंड तक जाएंगे, और एग्जाम से एटलीस्ट 7 से 14 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आपका एग्जाम भी मान के चलिए कि भाई नवंबर के मिड के आसपास होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बाकी देखते हैं अगला अपडेट कब आता है डीआरडीओ की तरफ से, तब हमें जो चीज़ें हैं वो और थोड़ी सी क्लियर होंगी। सेशन को खत्म करें उससे पहले डीआरडीओ के साथ साथ बहुत से ऐसे एग्जाम्स जो हैं वो आए हुए हैं, चाहे एसएससी जेई हो या फिर बहुत से नोटिफिकेशन आना बाकी हैं जिसमें एई जेई लेवल की पोस्ट काफ़ी सारी रहने वाली हैं। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एई जेई लेवल के या इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी तैयारी करने के लिए। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की सुपर कोचिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स हैं वो एक जगह पर मिलते हैं, चाहे वो पंकज सर हों, आर.के. रमन सर हों, देवेंद्र सर हों, राजकमल सर हों, इन सभी के साथ आप पढ़ सकते हैं सिर्फ सुपर कोचिंग के साथ। और आपको यहाँ पर फुल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, नॉन टेक्निकल, डीआरडीओ, जेई क्रैश कोर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होता है। इसके साथ साथ देखिए आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट तो कवर होते ही हैं। एसएससी जेई के साथ साथ स्टेट लेवल पर जो एई जेई लेवल के एग्जाम होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें डाउट सेशन, रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं। वीकली लाइव क्लासेस आपकी होती है करंट अफेयर्स के लिए। स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स और फॉर्मूला नोट्स आपको मिल जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही से चलती रहे इसलिए आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ताकि आपको जो रियल टाइम एग्जाम हॉल का जो वातावरण है वो आप यहाँ पर महसूस कर पाएं कि एग्जाम हॉल में आपके साथ कैसा पेपर आपको मिलने वाला है, क्या होने वाला है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और सबसे जरूरी चीज जो है वो आपको फ्री एक्सेस मिलता है 50,000 सारा मॉक टेस्ट वाले टेक्स्ट बुक पास का, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे। और ये सब कुछ आपको मिलता है बहुत ही किफायती रेट पर। जैसे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 8,299 रुपए का मिलता है। इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना होगा, और वो कूपन कोड है अनुराग, ANURAG। अनुराग कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए जो आपका 8,200 का सब्सक्रिप्शन था वो आप हो गया सिर्फ 5,394 रुपए का।
तो इससे देखिए मतलब 500 रुपए से कम में भी आप हर महीने अपनी तैयारी कर रहे हैं AJE एग्जाम्स की, और वो भी अपने घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं, बहुत सारे आ चुके हैं, तो तैयारी में देरी मत कीजिए, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है वो है बम्पर वैकेंसीज और मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का। तो जल्दी से इनरोल कीजिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कीजिए। और बाकी जो DRDO सेप्टम की रिजेक्टेड लिस्ट में कैंडिडेट हैं वो आप जल्दी से चेक कर लें, और दी हुई ईमेल आईडी पर मेल करके अपने एप्लीकेशन को रिकंसीडर करने के लिए आप बोल सकते हैं। तो सेशन को फिलहाल हम खत्म करेंगे। इस तरह के सभी अपडेट्स और अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।